हेलो गाइस। तो कल हमने एक वीडियो में बात की थी पवन सिंह एंड अंजलि राघव के कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो वो उस कंट्रोवर्सी के अंदर कुछ नए अपडेट्स आए हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं एंड लोग क्या बात कर रहे हैं इस बारे में वो भी बात करते हैं एंड मेरी क्या सोच है इस बारे में वो भी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले तो कंट्रोवर्सी को रिवाइंड कर लेते हैं। साइड में वीडियो चली रहा है, आप समझ गए होंगे कि ये वाली कंट्रोवर्सी है जिसके अंदर पवन सिंह ने उनकी कमर के पास में कुछ ऐसा उंगली कर दिया था, ऐसे साफ़ करने के नाम पे कि मैं कुछ साफ़ कर रहा हूँ। हो भी सकता है कि ये साफ़ कर रहे हो, ये भी हो सकता है ये नहीं कर रहे हो, जो भी हो। लेकिन इसके बाद में हुआ ये कि पवन सिंह को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि वो लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं, वो इस तरह से छेड़खानी करते हैं, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने। और लेकिन उसके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। उसके बाद में जो एक्ट्रेस थी वो इससे इफेक्ट हो गई, जबकि पवन सिंह इससे इफेक्ट नहीं हुए थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पवन सिंह के बारे में इस तरह की बातें पहले भी कई बार हो चुकी है एंड वो इस चीज़ को टॉलरेट करते आए हैं। तो उन्होंने इस बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट डाली थी। अगर आप साइड में देख रहे हो तो मैं वो पोस्ट डाल देता हूँ कि उन्होंने क्या पोस्ट डाली थी। वो पोस्ट थी, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पराई। बेसिकली उन्होंने अपना जो दिमाग में चल रहा है अभी, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, उनकी वाइफ वाला जो सीन चल रहा है, उनकी वाइफ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्ट करे जाइए, उसके ऊपर वो पोस्ट किया था, ना कि उनकी इस वाली कंट्रोवर्सी पे, जो कि उसी टाइम पर उससे पहले अंजलि जी ने, यानी कि अंजलि राघव ने लाइव आकर, क्योंकि वो इस चीज़ से परेशान हो गई कि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, खैर उनके भी ऊपर अपमान कर रहे हैं कि इनको तो मज़ा आता है, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, लड़कियों का आजकल इज्जत बेचना, ये वो बहुत सारे एलिगेशन उन पे भी लगने लग गए। तो फिर उन्होंने अपनी सफाई देने के लिए एक वीडियो बनाया कि भाई मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और इन्होंने जो किया मुझे लगा कुछ होगा, उनको भी लगा था, एक्चुअली अंजलि राघव को भी लगा था क्योंकि उनका टैग लगा हुआ था कि कुछ होगा, लेकिन वहाँ नहीं था। उन्होंने बाद में चेक करवाया तो उनको पता चला कि यार पवन सिंह ने इंटेंशनली किया है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं से न्यूज़ वगैरह देखी होगी कि यार पवन सिंह ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ पढ़ा होगा, तो उनके दिमाग में भी हो गया। फिर उन्होंने क्या करा, लाइव आकर उस चीज़ का भी पहले वीडियो बना के डाला, फिर लाइव आके बोला, और फिर उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लग गया। अब कल तक तो सब मामला ठीक था। कल तक पवन सिंह को शायद कल उनका शो भी था, तो पवन सिंह के पास टाइम नहीं था कि उनका लाइव देखे, या उनकी टीम के पास इतना टाइम नहीं था कि वो लाइव देखे, तो उन्होंने लाइव नहीं देखा। और आज जब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गई, उनके वीडियो के बाद वो कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ गई, और बड़े बड़े चैनल्स ने भी इसको जब कवर किया, तो फिर पवन सिंह के पास यह बात पहुँची, उनकी टीम के पास यह बात पहुँची, और उन्होंने बिना किसी देरी के तुरंत माफ़ी का एक पोस्ट डाल दिया, जो कि आपको साइड में दिख भी रहा हो कि भैया हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन हम लोग कलाकार हैं, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमारी कोई गलती है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं। अब इस टॉपिक में उनका रिप्लाई भी आया है, जो कि अंजलि राघव का, कि भाई वैसे तो पहले उनके सपोर्ट वालों की वीडियो डाल रही थी अपनी स्टोरी में, लेकिन फिर उन्होंने जब उनका रिप्लाई आया कि पवन सिंह ने माफ़ी मांग ली है, तो इस पर उन्होंने भी रिप्लाई कर दिया कि पवन सिंह जी ने मुझसे माफ़ी मांग ली है और मैं इस बात को यहाँ से बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं, और मैंने भी उनको माफ़ कर दिया। बात तो यहीं ख़त्म हो गई थी। लेकिन इस बीच क्या क्या हुआ और क्या क्या अभी हो रहा है वो अब मैं आपको बताता हूँ। इस बीच ये हुआ कि पवन सिंह के जो फैंस थे, जो यूट्यूबर फैंस थे, जो पवन सिंह को पवन सिंह की एक झलक पाना चाहते हैं या पवन सिंह का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, उन यूट्यूबर्स ने अंजलि राघव के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू किए। वहाँ पर उन लोगों ने अंजलि खिलाफ के कि भाई ये तो और भी गानों में ऐसा कर चुकी है, ये नहीं कर चुकी। तो पहले उन लोगों का जवाब ये है कि भाई वो कर चुकी है या नहीं कर चुकी है, वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। अगर उस स्टेज शो पे उनको ये पता होता कि पवन सिंह ऐसा कुछ करेंगे, और उनको बताया जाता है कि ये स्टेज शो के में चलता है, इससे फन इफेक्ट डलता है, जैसे कि भोजपुरी स्टेज शोज में होता है कि फन इफेक्ट डालने के लिए कभी गाल खींचते हैं, कोई कमर दबाता है, कोई मजाक करता है। और हमने खेसारी लाल यादव, पवन सिंह के ऐसे शोज भी देखे हैं जहां उन्होंने अजीबोगरीब डांस भी किए स्टेज शोज के अंदर। तो वो चीज़ अगर उनको बताई जाती है तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, क्योंकि उनको बता के किया जाता, लेकिन वो उनको बता के नहीं किया था। और पवन सिंह अपने मूड में, जिस तरह से उनके स्टेज शो में हमको देखा है, वो हर किसी को बच्चा गाल खींचते हैं, बच्चा बच्चा बोलते हैं, तो उस तरह से वो उनके साथ हरकत कर रहे थे। ये एक पॉइंट है। लेकिन इस पे मैं ये नहीं कहूँगा कि पवन सिंह ने सही किया, वो किसी और इंडस्ट्री से आई थी, उन्हें नहीं पता था भोजपुरी में किस तरह से चलते हैं स्टेज शोज, तो उन्हें इस बारे में नहीं पता था, और पता भी हो तो आई डोंट नो, बट उनको नहीं पता था, तो उन्हें बताना चाहिए था। यहाँ पर पवन सिंह की गलती है। उसी वक्त उनको से अगर उन्होंने ऐसा किया था तो उसी वक्त उनको बोलना चाहिए था, बेटा ये हमने इस तरह से किया, या स्टेज पे इस तरह से कुछ वर्ड्स बोल देने चाहिए थे, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती। लेकिन ये नहीं हुआ, और उसका रिजल्ट आप लोग ने देखा। अब जिस तरह से लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, ठीक उसी के विपरीत पवन सिंह के खिलाफ पूरी हरियाणा इंडस्ट्री, पूरी भोजपुरी की वो लोग जो पवन सिंह को पसंद नहीं करते हैं या पवन सिंह के विरोधी, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उनके पुराने वीडियोस, पुराने फोटोज़ का रेफरेंस देके कि पवन सिंह की तो पुरानी आदत है, वो शराब पी के
स्टेज शो पे आ जाते हैं या ये कर देते हैं वो कर देते हैं, तो उन लोगों ने भी वो काम शुरू कर दिया। मैं उनके थंबनेल्स नहीं लगाऊंगा, इससे उनका प्रमोशन होगा और मैं किसी भी वाहियात चीज़ का प्रमोशन नहीं करना चाहूँगा। चाहे वो अंजलि जी के खिलाफ वीडियो बनाए हो उनका प्रमोशन करूँगा, ना ही जो पवन सिंह के खिलाफ बनाए हैं उनका प्रमोशन करूँगा। तो उनके किसी का भी मैं प्रमोशन नहीं करने बैठा हूँ, पर मैं बात करने बैठा हूँ कि इसमें कौन सही कौन गलत। सही की बात करें तो वो जो कांड हुआ वो तो गलत था। किसी भी महिला को उसकी इजाज़त के खिलाफ छूना मना है, उसकी मंजूरी उसमें होना चाहिए कि आप मुझे छू सकते हो। आप उनसे पूछ के भी ये काम कर सकते हैं कि आपको कुछ लगा हुआ है, आप बोले तो मैं हटा दूं, ये भी किया जा सकता था। ये भी एक क्यूट जेस्चर रहता कि भाई पवन सिंह कितने अच्छे इंसान है कि पूछ के कुछ हटा रहे हैं, ना कि कुछ भी उंगली कर रहे हैं। ये किया जा सकता था। और वहीं पर मैं दूसरी तरफ भी बोलना चाहूँगा कि अंजलि की तरफ से भी ये हो सकता था, अंजलि जी की तरफ से, कि वो उस चीज़ को इतना आगे ना बढ़ा के उनसे बात डायरेक्टली कर लेते। लेकिन जैसे उन्होंने अपने वीडियो में बोला कि उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था पवन सिंह की टीम की तरफ से, क्योंकि पवन सिंह की टीम को ये मुद्दा बड़ा नहीं लगा। लेकिन एक्चुअली ये एक नेशनल इशू बन चुका था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा ही किया जाता है सबके साथ। तो कुछ नेशनल जो चैनल्स हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई अंजलि जी ने मना कर दिया है कि मैं भोजपुरी में काम नहीं करूंगी, मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दी है। भाई छोड़ेंगी तो तब ना जब भोजपुरी इंडस्ट्री का हिस्सा होंगी। उन्होंने एक ही तो सॉन्ग किया है पवन सिंह के साथ, और कितने सॉन्ग कर लिए। वो हरियाणा इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है भाई। ऐसे जितने भी चैनल है उनको कहना चाहूँगा कि वो ऑलरेडी हरियाणा इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है, ना कि भोजपुरी की। तो उन्होंने भोजपुरी छोड़ा या नहीं छोड़ा या आगे वो काम नहीं करेंगे, इसका सवाल एक गाने से नहीं होता। सिंपल सी बात है, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को तब छोड़ा होता जो भोजपुरी इंडस्ट्री की होती। वो काम नहीं करेगी ये बोला उन्होंने, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने छोड़ दी। भाई छोड़ना उसको बोलते हैं कोई वहीं का एक्टर हो। अगर वो हरियाणा इंडस्ट्री छोड़ देना तो उसको कहा जाएगा कि उन्होंने हरियाणा इंडस्ट्री को छोड़ दिया, क्योंकि वो हरियाणा की एक्ट्रेस है, ना कि भोजपुरी की। तो ये जो न्यूज़ चल रही है ये सरासर गलत है, इस पर विश्वास मत कीजिए। उन्होंने कोई भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं छोड़ी, सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं आगे काम नहीं करूँगा, और इसका भी कोई गारंटी नहीं है वो आगे काम कर सकती है। भाई सिंपल सी बात है, पैसा बोलता है। अगर उनको आगे जाके अच्छा पैसा मिलता है, बड़ा प्रोजेक्ट अगर कोई देगा तो उन्हें वो क्यों नहीं करेगी, आप खुद सोचिए इस बारे में। लेकिन पवन सिंह ने जो किया है उसका कहीं ना कहीं उन्हें ये भुगतना पड़ रहा है, तो उन्हें आगे ध्यान रखना चाहिए। वो बहुत बड़े एक्टर है, इंडस्ट्री के आई थिंक टॉप 1 नंबर 1 नंबर 2 में गिने जाते हैं। तो ऐसे स्टार्स के से अगर ऐसी हरकतें लोग देखेंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं बात उठेगी। और पवन सिंह से फेम तो लोगों को मिलता ही है, सब जानते हैं। कभी बॉलीवुड वाले फेम लेते हैं तो कभी कोई, तो इस तरह से फेम लेना इट्स इजी। लेकिन अंजलि जी ने इस बार फेम नहीं लिया है। हाँ, उन्हें मिला ज़रूर है, उनके साथ जो हुआ बस उन्होंने वो बताया है, तो इससे उनको फेम मिला या जो भी हुआ हो, लेकिन बात तो वही है। बाकी आप लोग बताइए आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। और बहुत सारे लोग इस बारे में गालियाँ भी दे रहे थे हमारे पिछले वीडियो में, तो उनके कमेंट हमने हाइड कर दिए। गालियाँ मत दो यार गाइस, हम तो किसी की तरफ नहीं है, हम बस सच की तरफ है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, आगे किस मुद्दे में बात करनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।